हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बैंक्स कैसे पैसा बनाते हैं और कौन कौन से बिजनेसेस के अंदर बैंक अपना पैसा डाल सकता है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। अब बैंक के अंदर एक टर्म होती है, वो होता है मिनिमम कैश रिजर्व। देखिए, बैंक के पास जितना भी पैसा है ना आज, उसका 4% बैंक को रिजर्व बना के रखना पड़ता है। उस पैसे से बैंक कभी बिजनेस नहीं कर सकता है। उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंक को 18% मेंटेन करना पड़ता है। मतलब इतना कैश हमेशा बैंक के पास होना चाहिए। अब बैंक पैसा कैसे कमाता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, बैंक किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर नहीं जा सकता। प्रॉब्लम क्या होता है? बिजनेस करना एक बहुत बड़ा रिस्क का खेल है। अगर आम कस्टमर का पैसा बैंक ने बिजनेस के अंदर डाल दिया, वो पैसा डूब गया, बिजनेस में पैसा रिटर्न नहीं आया, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक सिर्फ सेफेस्ट मोड ऑफ बिजनेस कर सकता है। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला बिजनेस, मेन बिजनेस होता है बैंक का लोन देने का। लेकिन लोन देने में भी आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस है फॉर गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। उनको हर चीज़ की ऑडिट रखनी पड़ती है, चेक रखना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, विजय माल्या जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाद में डिफॉल्टर बन जाते हैं। पहले वो लोन ले तो लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और बाद में क्या होता है, जब चुकाने की बात आती है तब वो या तो देश छोड़ के लंदन भाग जाते हैं या डिफॉल्टर बन जाते हैं और इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, बैंक को नुकसान होता है। अब एचडीएफसी की पॉलिसी बैंकिंग लोन्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एचडीएफसी बहुत ज़्यादा चेक करता है, असेट्स की सिक्योरिटी देखता है, तभी वो कस्टमर को लोन देता है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, यार बैंक इंश्योरेंस भी सेल कर रहा है, बहुत सारे सर्विसेज के लिए हमें फ़ोन आते हैं। देखिए, बैंक कभी इंश्योरेंस सर्विस डायरेक्टली सेल नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई एक बैंक है ना, ए बैंक, तो वो बी बैंक जो इंश्योरेंस बैंक है उसकी सर्विसेज को अपने कस्टमर को सेल करेगा, जिससे बीच में वो कमीशन खा पाए। वो सेफेस्ट मोड ऑफ बिजनेस होता है, क्योंकि बैंक को वहाँ पे क्लेम नहीं देना है। क्लेम देगा आपको बी पार्टी। ए एचडीएफसी बैंक है, वो तो खाली इंश्योरेंस दिलवा रहा है, बाकी वो कुछ नहीं कर रहा। अब एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये सारे बैंक्स इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस बेचने के लिए कंपनीज को पता होना चाहिए कि किस कस्टमर को कौन सी पॉलिसी बेचनी है, किसके पास कितना पैसा है, कितनी एफडी है और कितना रिजर्व है। बैंक के पास ये सारा डेटा होता है। आज के टाइम में एचडीएफसी के पास 6 करोड़ लोगों का डेटा है, तो उनको पता है मैं किसको कौन सी पॉलिसी बेच सकता हूँ, किसको कौन सी सर्विस बेच सकता हूँ। तो बैंक इन्हीं तरह के बिजनेस के अंदर आता है जहाँ पे वो अपना कट रख सके। सेम विथ स्टॉक मार्केट, बैंक डीमेट अकाउंट कस्टमर के खुलवाता है, रिस्क कस्टमर की होती है। बैंक उसमें बस एक ब्रोकरेज चार्ज कर लेता है, जहाँ से बैंक अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा डूबता है तो उसमें बैंक की कोई गलती नहीं होती है, बैंक को कोई रिफंड नहीं देना है, सारा लॉस कस्टमर का होता है। प्रॉफिट कमाया तो भी फायदा कस्टमर का, बैंक सिर्फ अपना एक कट रख लेता है। अब जो बैंक्स होते हैं इनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, मेन सबसे बड़ा एक्सपेंस किसी भी बैंक का इंडिया के अंदर वो होता है सैलरी। कैशियर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, टीम की सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, बहुत सारी सैलरी बैंक को बांटनी पड़ती है। मेजोरिटी एक्सपेंस इनका इसी के अंदर जाता है। दूसरा, ऑफिसेज बनाना। अब बैंक के लिए एक ऑफिस बनाना डेड एसेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑफिस के अंदर जो कुर्सी, टेबल, सोफा रखा होता है, बैंक को उससे रिटर्न नहीं आता है। बैंक को रिटर्न आता है जितना कस्टमर उनसे पॉलिसी लेगा, सर्विस लेगा, या बैंक के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करेगा। बैंक वहाँ से कमाता है, ना कि उन सोफे से, ऑफिस से, स्टॉक से। ये सारे उनके लिए डेड स्टॉक होते हैं और बैंक्स कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कम पैसा इन डेड स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, बैंक ऐसे पैसा कमाते हैं इंडिया के अंदर, और यही रीज़न है कि बैंक सेफेस्ट मोड ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी नई ब्रांच डालनी है, बिजनेस डालना है, वो विदाउट आरबीआई परमिशन नहीं कर सकते। अगर कोई भी तरह का वो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, आरबीआई से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बिजनेस सेफेस्ट मोड का होना चाहिए। अगर उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता है तो बैंक उस बिजनेस लाइन के अंदर नहीं जा सकता है। आज के टाइम में इंडिया के अंदर एसबीआई टॉप पे चल रहा है,
दूसरे नंबर पर प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, जो इस समय काफ़ी सारे कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा यूजर बेस है इनका। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे काम की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।